नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा। आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम। और आज का विषय है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही घर में दो भाई बहन होते हैं पर स्वभाव बिल्कुल अलग। एक सुबह जल्दी उठता है, दूसरा देर से। एक बातूनी है, दूसरा शांत। ये फर्क लाता है व्यक्तित्व। आज हम जानेंगे व्यक्तित्व है क्या, ये कैसे बनता है और दुनिया के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने इसे कैसे समझा। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है। पर्सोना मतलब मुखौटा। पुराने समय में नाटक के कलाकार लकड़ी या मिट्टी का मुखौटा पहनकर अलग अलग किरदार निभाते थे। राजा का मुखौटा, सैनिक का मुखौटा। तो व्यक्तित्व का मतलब सिर्फ बाहर का मुखौटा नहीं, बल्कि इंसान का वो रूप जो अंदर भी है और बाहर भी दिखता है। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका गुस्सा, आपकी हंसी, सब मिलकर व्यक्तित्व बनता है। पहले के जमाने में लोग बोलते थे अच्छा घराना है, अच्छी पर्सनालिटी होगी। पर आज के समय में पर्सनालिटी का मतलब बदल गया है। आज पर्सनालिटी मतलब सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं, आज पर्सनालिटी है आपका कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करने का तरीका, तनाव में शांत रहना, टीम में काम करना, नई चीजें सीखना आदि की इच्छा। जॉब इंटरव्यू हो, शादी का रिश्ता हो, हर जगह पर्सनालिटी ही काम आती है। जो इंसान अपनी पर्सनालिटी निखार लेता है वो हर जगह सफल हो जाता है। मनोवैज्ञानिक गॉर्डन एल्पोर्ट ने पर्सनालिटी की बहुत अच्छी परिभाषा दी। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर का वो डायनेमिक सिस्टम है जो उसके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को तय करता है। सरल भाषा में समझें तो आप अकेले में कैसे हो और लोगों के सामने कैसे हो, दोनों को जोड़ दें तो पर्सनालिटी बन जाती है। यही आपकी पहचान है, आपका सिग्नेचर है। व्यक्तित्व की 5 खास बातें होती हैं जो इसे समझने में मदद करती हैं। पहली, ये यूनिक होती है। दुनिया में करीब 8 अरब लोग हैं, पर आपकी जैसी पर्सनालिटी किसी की भी नहीं है। आपकी फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं करती हैं। दूसरी है ऑर्गेनाइज्ड। आपके अंदर गुस्सा भी है और प्यार भी है। ये दोनों अलग अलग काम करते हैं पर एक साथ मिलकर आप बनाते हैं। तीसरी, ये डायनेमिक है, मतलब बदलता रहता है। 10 साल पहले आप शर्मीले थे, आज कॉन्फिडेंट हो गए हैं। चौथी, ये साइकोफिजिकल है, यानी व्यक्तित्व मन और शरीर दोनों से बनता है। बीमार शरीर में पर्सनालिटी भी दब जाती है। पांचवी, ये सोशल है। जंगल में अकेले रहोगे तो पर्सनालिटी दिखेगी ही नहीं, लोगों के बीच में ही पर्सनालिटी चमकती है। दोस्तों, व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता, ये एक लंबा सफर है। बचपन में माँ की लोरी से सीखते हैं, स्कूल में टीचर की डांट से सीखते हैं, दोस्तों के साथ सीखते हैं। किशोरावस्था यानी 13 से 19 साल में पर्सनालिटी सबसे तेज बदलती है। इस समय इंसान खुद को ढूंढता है। 25 साल के बाद पर्सनालिटी स्टेबल हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाद में सुधार नहीं हो सकता। 50 साल की उम्र में भी अगर आप अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दें, कुछ नया सीखते रहें, तो पर्सनालिटी भी निखर जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, पर्सनालिटी को बनाता कौन है? इसके 4 बड़े कारीगर हैं। पहला, बायोलॉजिकल, यानी माता पिता से मिले जीन्स। आपकी हाइट, रंग, दिमाग की स्पीड, ये हम बदल नहीं सकते। दूसरा, फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी अगर हम देखें तो पहाड़ का बच्चा मजबूत और बलिष्ठ होता है क्योंकि यहाँ चलना पड़ता है। शहर का बच्चा तेज होता है क्योंकि वहाँ कंपटीशन होता है। रेगिस्तान का बच्चा कम बोलता है, पानी बचाता है। जगह का असर पड़ता है हमारी पर्सनालिटी पर। तीसरा है सोशल, परिवार कैसा है, दोस्त कैसे हैं, कल्चर कैसा है। चौथा, साइकोलॉजिकल, ये सबसे जरूरी है। आपकी सोच कैसी है, आप खुद को कैसे देखते हो, आपकी आदतें कैसी है। पॉजिटिव सोच वाला इंसान मुश्किल में भी रास्ता ढूंढ लेता है। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, टाइप्स, यानी व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने पर्सनालिटी को अलग अलग तरीकों से बांटा है। हिप्पोक्रेटस 400 बीसी पूर्व कहते हैं कि व्यक्तित्व 4 प्रकार के होते हैं। जैसे सैंग्विन, वो व्यक्ति जो खुशमिजाज होते हैं, सबको हंसाने वाले होते हैं, जल्दी दोस्त बना लेते हैं, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं सैंग्विन। उन्होंने दूसरा प्रकार बताया कोलेरिक, ऐसे व्यक्ति गुस्सैल होते हैं और बहुत जल्दी किसी भी कार्य पर डिसीजन ले लेते हैं। तीसरा, हिप्पोक्रेटस ने बताया मेलनकोलिक, ऐसे व्यक्ति गहरा सोच रखने वाले होते हैं, अकेले में खुश रहते हैं और कलाकार टाइप के होते हैं। चौथा, हिप्पोक्रेटस ने जो प्रकार बताया फ्लेगमेटिक, यानी ऐसे व्यक्ति जो बहुत शांत, धीरे बोलने वाले, झगड़ा आदि पसंद नहीं करने वाले होते हैं। तो हिप्पोक्रेटस ने ये 4 प्रकार बताए। इसी प्रकार कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। एक्सट्रोवर्ट, यानी वो व्यक्ति जिन्हें पार्टी पसंद है, लोगों से मिलना जुलना, बाहर की दुनिया में इंटरेस्ट लेते हैं, खूब खुश मिजाज रहते हैं। दूसरी तरह के जो लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करते हैं, अंदर की दुनिया इनकी होती है, किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, ज्यादा लोगों से घुल नहीं मिल पाते, ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। और तीसरा प्रकार भी इसमें एक शामिल हो गया, एम्बिवर्ट, यानी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों का मिक्स, कभी पार्टी में जाना तो कभी अकेलापन महसूस करना। तो इसी तरह शेल्डन ने भी व्यक्तित्व के
3 प्रकार बताए हैं शारीरिक रूप से, जैसे एंडोमॉर्फ यानी वो व्यक्ति जो गोल मटोल शरीर वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं और मिलनसार भी होते हैं। उन्होंने दूसरा प्रकार बताया, उसको बोलते हैं मीसोमॉर्फ, वो व्यक्ति जिनकी बॉडी मस्कुलर होती है, स्पोर्ट्स इनको पसंद होते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। और तीसरा इन्होंने बताया एक्टोमॉर्फ, वो व्यक्ति जो दुबले पतले शरीर के होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं और अधिक सोच विचार करने वाले होते हैं। तो इसी प्रकार एक क्रेशमर बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने भी रिसर्च किया और 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। पहला बताया पिकनिक, यानी वो व्यक्ति जो गोल शरीर के होते हैं, सामाजिक होते हैं और बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया एस्थेनिक, ऐसे व्यक्ति जो पतले शरीर के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और कलाकार टाइप के होते हैं। तीसरा बताया एथलेटिक, इनके अनुसार इनकी बॉडी मस्कुलर होती है, कॉन्फिडेंट होते हैं और लीडर टाइप के होते हैं। कैटल ने 60 पर्सनालिटी फैक्टर मॉडल बताया जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। कैटल ने रिसर्च करके बताया कि इंसान की पर्सनालिटी 16 मूल गुणों से बनती है। हर इंसान में ये 16 मूल गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं। इन्होंने उसके कुछ एग्जाम्पल बताए, जैसे मिलनसार व्यक्ति, इसका उल्टा रिजर्व रहने वाले व्यक्ति भी होते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान सोच वाले भी व्यक्ति होते हैं और सीधा सोच रखने वाले व्यक्ति भी होते हैं। शांत होते हैं, स्थिर होते हैं और जल्दी परेशान होने वाले भी होते हैं। दबंग टाइप के भी व्यक्ति होते हैं, इसके विपरीत दब्बू टाइप के भी लोग होते हैं। इसी प्रकार उत्साही होते हैं, मस्तीखोर होते हैं, इसके अपोजिट गंभीर होते हैं। कुछ लोग नियम मानने वाले होते हैं और कुछ लोग अपनी मर्जी के कार्य करने वाले होते हैं। निडर होते हैं, स्टेज पर बोलने वाले होते हैं, तो कुछ लोग शर्मीले होते हैं। कुछ लोग भावुक कला पसंद होते हैं, तो कुछ सख्त होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। कुछ व्यक्ति शक्की सतर्क होते हैं, कुछ लोग सब पर भरोसा करने वाले होते हैं। कल्पनाशील सपने देखने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनके अपोजिट कंक्रीट लेवल पर रहने वाले यानी जमीन पर रहने वाले भी लोग होते हैं। इसी प्रकार निजी बात छिपाने वाले होते हैं कुछ, तो कुछ लोग सबको अपनी बात बता देते हैं, उनके पेट में कोई बात नहीं बचती। इसी प्रकार कुछ लोग चिंतित होते हैं, डरने वाले होते हैं, कुछ लोग निश्चिंत हो जाते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग बदलाव पसंद होते हैं, एक बदलाव से दूसरा बदलाव उन्हें आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पुराने तरीका ही पसंद करते हैं, वो बदलाव पसंद नहीं करते। इसी प्रकार कुछ लोग आत्मनिर्भर होते हैं, अकेले काम करने वाले होते हैं, तो कुछ लोग टीम के साथ काम करना चाहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग परफेक्ट चाहने वाले होते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तो कुछ लोग कोई भी समस्या व्यवस्था में होती है तो उसको चुपचाप सह लेते हैं। इसी प्रकार जो 16वां गुण बताया कैटल ने कि कुछ लोग तनावग्रस्त रहते हैं, हमेशा बेचैन रहते हैं, तो इसके अपोजिट कुछ लोग शांत रहते हैं, धैर्य वाले होते हैं। तो दोस्तों समझ गए ना, व्यक्तित्व कोई जादू नहीं है, ये आपके जीन्स, आपका घर, आपकी सोच, आपके दोस्त, सबका मिक्सर है। सबसे अच्छी बात यह है कि पर्सनालिटी पत्थर की लकीर नहीं, आप चाहो तो इसे बदल सकते हो, निखार सकते हो। रोज 10 मिनट किताबें पढ़ो, नए लोगों से मिलो, आईने में खुद से बात करो, अपनी कमजोरी पर काम करो, योगा करो, क्रियाशील रहो। धीरे धीरे आप खुद एक नई पर्सनालिटी बन जाओगे। याद रखो, आप जैसे हो वही आप हो, बस उस आप को बेस्ट वर्जन बनाओ। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा आज की पर्सनालिटी की यात्रा यहीं खत्म करता हूं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। सुनते रहिए 91.2 FM हेलो हल्द्वानी। नमस्कार।